नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक मैं लेके आया हूँ हनुमंत कथा और वास्तु शास्त्र। आपको आश्चर्य हो गया होगा कि मैं परेश व्यास हनुमंत कथा को वास्तु शास्त्र के साथ कैसे जोड़ रहा हूँ और क्यों जोड़ रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, हनुमंत कथा में आपको सरल भाषा में समझाऊंगा कि वास्तु शास्त्र के अंदर निर्माण क्षेत्र में हनुमान जी कौन सी दिशा में है, कौन से स्थान पे विराजमान है दिशाओं में, इसके बारे में आपको बताऊंगा। परंतु हनुमान जी का स्थान निर्माण क्षेत्र में वास्तु शास्त्र के अंदर समझना है आपको, तो दोस्तों छोटी सी सरल भाषा में हनुमंत कथा को भी समझना पड़ेगा दोस्तों। तो आइए मैं आपको बताता हूँ, सुनाता हूँ मेरी सरल भाषा में हनुमंत कथा। कुछ छोटी मोटी गलती हो जाए तो क्षमा मांगूंगा दोस्तों, पर ध्यान से सुनना। जब हनुमान जी का जन्म हुआ और अंजनी माता हनुमान जी को, छोटे हनुमान जी को, बाल हनुमान जी को दूध पिला रही थी गोद में लेके, तब हनुमान जी के गालों पे अंजनी माता का आंखों से गिरा हुआ आंसू गाल पे आकर गिरता है और आंसू की गर्मी से हनुमान जी हड़बड़ा जाते और तुरंत कहने लगते, हे माते, आप रो क्यों रहे हो, आपको क्या तकलीफ है। जिसके घर पे संतान का जन्म होता है वो माँ बाप परिवार काफ़ी खुश होते। आप जो हिसाब से आपके आंखों से आंसू गिर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी दुखी हो। मेरे जन्म से आपको आनंद नहीं आया, आप दुखी हो गए हो। तब अंजनी माता हनुमान जी के ये कड़वे शब्द सुन के काफ़ी रोने लगी और खुद की बातें बताई कि बेटा, सूर्योदय होते ही तुम्हारा मृत्यु निश्चित है। मैं श्रापित हूँ कि मेरे कोख से जो भी संतान जन्म लेगा वो सूर्योदय होते ही उसका मृत्यु हो जाएगा, इसलिए मैं काफ़ी दुखी हूँ, इससे मुझे रोना आता है। और हनुमान जी ने तुरंत गर्जना की और बोले कि हे माता, जब तक मैं अंजनी पुत्र तुम्हें श्राप मुक्त न करूं, तब तक मैं तुम्हारा स्तनपान नहीं करूँगा, दूध नहीं पीऊँगा। और कहते ही हनुमान जी ने एक छलांग लगा दी और सूर्योदय होने के पहले ही सूर्य नारायण को दबोच लिया, या तो ग्रहण कर दिया, जैसे चौपाई में बताते हैं। दोस्तों ये चौपाई में संकट मोचन हनुमानाष्टक में चौपाई में बताया गया है कि बाल समय रवि भक्षी लियो, तब तीनों लोग भयो अंधियारो, ताही सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी बिनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानते जग में कपि, संकट मोचन नाम त्यारो। दोस्तों जो छोटा सा बालक जन्म लेते ही अपनी माता को श्राप मुक्त करने जाता है और श्राप मुक्त कर भी लेता है, ऐसा बालक हनुमान वो हर जगह पर हो सकते हैं दोस्तों। तो वास्तु शास्त्र में भी हो सकते हैं। जब उन्होंने सूर्य ग्रहण कर लिया, उनको दबोच लिया, तो सूर्य की गति थम गई। काफ़ी कोशिश की सूर्य नारायण ने, पर वो उदय हो न सके, हनुमान जी के हाथों से छूट नहीं सके। एक पहर निकल गया, तभी सभी देवी देवताओं और तीनों लोक में हाहाकार मच गया कि सूर्य नारायण क्यों अपने समय से उदय नहीं हुए। तो देखा तो एक बालक ने सूर्य नारायण को दबोच लिया है, ग्रहण कर लिया है। सभी देवताओं ने आके विनती की हनुमान जी को, पर हनुमान जी माने नहीं। उन्होंने एक ही बात बोला कि मेरी माता को श्राप मुक्त करो,
तभी मैं सूर्य नारायण को छोड़ूंगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारी माता श्राप मुक्त कब की हो गई है, कि अभी तो पहला पौर तो निकल गया है, अभी दूसरा पौर है, इससे श्राप तो कब का चले गया है, वो मुक्त हो गई है, आप अभी सूर्य नारायण को छोड़ दो। पर हनुमान जी माने नहीं, इसलिए गुस्से में आकर इंद्र देव ने अपना ब्रह्मास्त्र हनुमान जी के मुख पे मारा, हड़पची को लगा, इसको संस्कृत में हनु कहते हैं, यहाँ लगा और हनुमान जी बेहोश हो गए। ये देख के पवन देव ने हनुमान जी को उठा के एक गुफा में छुप गए और तीनों लोक में वायु बंद हो गया, हवा बंद हो गई और सजीव सृष्टि का नाश होने लगा। दोस्तों, तभी देवलोक ने आके पवन देव को भी विनती की। तभी पवन देव ने कहा कि मेरे पुत्र मारुति को आप जागृत करो, और ब्रह्मा जी ने उनको जागृत किया, मारुति को, और चिरंजीवी रहने का आशीर्वाद दिया। इंद्र भगवान ने कहा कि मैंने मेरे शस्त्र से तुम्हारे हनु के ऊपर घात किया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम हनुमान है, और हनुमान के नाम से आप तीनों लोग में प्रसिद्ध हो गए। और आपको कितना भी गहरा पानी में छलांग लगाओ कि डुबकी मारो, आप पानी से डूबोगे नहीं। इस प्रकार का आशीर्वाद इंद्र जी ने दिया, और हनुमान जी नाम इंद्र भगवान ने मारुति को दिया है। तब से हम हनुमान जी के नाम से उनको जानते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार अग्निदेव ने भी आशीर्वाद दिया कि कितनी भी प्रचंड अग्नि हो, कितनी भी बड़ी अग्नि हो, पर हनुमान जी को अग्नि जला नहीं सकेगी। और सभी देवताओं ने इस प्रकार अलग अलग आशीर्वाद दिया है उन्हें। और जब बड़े हुए, सीता खोजने के लिए लंका गए, तभी जैसे लंका के द्वार पे पहुंचे, तभी उनके पीठ पे एक लात गिरी जोर से। दोस्तों, हनुमान जी ने मुड़ के देखा तो यम देवते, यमराज, देखते ही यमराज ने माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे रावण ने रुद्रा मंत्र से बांध के रखा है, और मेरी ड्यूटी, मेरा काम, जो भी लंका में प्रवेश करे उनका लात से स्वागत करना है। और हनुमान जी खुद रुद्र अवतार है, उन्होंने यमराज की विनती सुन के उनको मुक्त किया, रुद्र मंत्र को तोड़ा और यमराज को मुक्त किया रुद्र मंत्र से। इसी प्रकार लंका में 9 ग्रह जो है उनको भी हनुमान जी ने मुक्त किया। ग्रह कौन से? गुरु, शुक्र, बुध, मंगल, रवि, चंद्र, राहु, केतु, इस सभी ग्रह को रावण ने बंधक बना के रखा था, उसको भी हनुमान जी ने मुक्त किया। दोस्तों, इसलिए अब मैं आता हूँ वास्तुशास्त्र में निर्माण क्षेत्र के अंदर। दोस्तों, हनुमान जी शिव पुत्र है, शिव का 11वां रुद्र का अवतार है, इसलिए शिव ईशान कोने के देवता है और गुरु ईशान कोने का ग्रह है। दोस्तों, इसलिए आप जानते हैं कि हनुमान जी ईशान कोने में विराजमान हो सकते हैं। इसी प्रकार पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा का देव इंद्र है और ग्रह सूर्य है। इंद्र ने तो हनुमान जी को आशीर्वाद दिया ही है, परंतु सूर्य हनुमान जी के गुरु है। गुरु की दिशा में चेला बैठ सकता है,
जैसे पूर्व दिशा में भी हनुमान जी विराजमान हो सकते। अग्नि दिशा में अग्निदेव है और ग्रह शुक्र है, और शुक्र ग्रह को रावण के चुंगल से छुड़वाया था और अग्नि देव ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था। इसलिए दोस्तों हनुमान जी अग्नि दिशा में भी विराजमान हो सकते हैं। दक्षिण दिशा में देखने जाओ, दक्षिण दिशा का स्वामी देव यमराज है वास्तु शास्त्र के अंदर, और मंगल ग्रह दक्षिण दिशा का है। तो दोस्तों मंगल ग्रह को भी और यमराज को भी हनुमान जी ने रावण के चुंगल से छुड़वाया था, बचाया था। इसलिए हनुमान जी दक्षिण दिशा में भी विराजमान हो सकते। इसी प्रकार नैऋत्य कोने में भी विराजमान हो सकते, क्योंकि वहाँ के जो ग्रह है राहु और केतु, उनको भी रावण के चुंगल से बचाया गया था, छोड़ाया गया था। इसलिए हनुमान जी वहाँ भी विराजमान हो सकते हैं। इसी प्रकार पश्चिम दिशा में भी हनुमान जी विराजमान हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ के देवता वरुण है और ग्रह शनि है, शनि देव है। दोस्तों सूर्य पुत्र शनिदेव इसे गुरु पुत्र है, इसलिए हनुमान जी की मित्रता शनि से होती है। और आपने देखा होगा शनि मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति होती है और हनुमान जी के मंदिर में शनि देव की मूर्ति होती है। इसलिए दोस्तों हनुमान जी वहाँ भी बैठ सकते हैं। इसी प्रकार वायव्य दिशा में, वायु दिशा का देव पवन देव है, वायु देव है, इसलिए वहाँ भी और वायुपुत्र हनुमान जी का कहा जाता है। और वहाँ का जो ग्रह है चंद्र ग्रह है, उनको भी रावण के चुंगल से हनुमान जी ने छुड़वाया था। इसलिए हनुमान जी वायव्य दिशा में भी बैठ सकते हैं। और उत्तर दिशा तो उनकी है ही, और वहाँ का जो ग्रह है बुध ग्रह है, उनको भी रावण के चुंगल से छुड़वाया था। इसलिए हनुमान जी उत्तर दिशा में तो विराजमान है ही, वो आप सभी को मालूम है। और ब्रह्म स्थान में भी आप बैठा सकते हो, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको चिरंजीवी का आशीर्वाद दिया था। इसलिए हनुमान जी वास्तुशास्त्र के अंदर, निर्माण क्षेत्र के अंदर 9 दिशा में विराजमान हो सकते। दोस्तों अगर एक छोटा सा आपको टिप्स दूंगा साथ में, अगर घर में कोई भी दिशा का वास्तु दोष हो, भले आप रेमेडीज करो, परंतु रेमेडीज के साथ साथ उस दिशा में हनुमान जी की मूर्ति या तो एक छोटी सी छवि, फोटो आप विराजमान करो। रोज उनको अगरबत्ती और दीप जलाओ उनके सामने, और रक्षा कवच बोलो। आपका दोष, वास्तु दोष नाश होगा, घर में ढेर सारी खुशियाँ मिलेगी दोस्तों, और दिन प्रतिदिन प्रगति होती रहेगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी बातें सच्ची लगी तो प्लीज़ दोस्तों मेरी चैनल वास्तु एंड कंस्ट्रक्शन टिप्स को लाइक और सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट जरूर करो। दोस्तों जवाब आपको मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।